अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था, वो आप लोगों से हो गया है ना। उसका 6 वाला पॉइंट भी क्लियर है, मशीन टू जनरल एक्सपेंस, ठीक है ना। भले वो सेकंड हैंड मशीन है तो ही मशीन अकाउंट में जाएगा। अब मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एरर जो बताया था, सब लोग प्लीज अब ध्यान देना इधर। मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एरर जो बताया था वो था एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसके अंदर मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था एरर ऑफ प्रिंसिपल में, ये क्लियर था। अच्छा, ये भी समझाया था एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करता है, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नेवर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री इवन इफ देयर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब सेकंड लिखो, एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर लिखो, एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन मतलब भूल जाना, देखो अब सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन। देखो अब एरर ऑफ ओमिशन लिखना, इट मीन्स when a particular transaction, error of omission मतलब अपन भूल गए ना, it means when a particular transaction is not recorded इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब मान लो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। ओमिशन मतलब क्या है, हमने मान लो कभी कोई ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब अपन एंट्री करना ही भूल गए। ओमिशन मतलब क्या है, हम एंट्री करना ही भूल गए। जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, गुड्स सोल्ड टू एक्स 5000, आपने एंट्री नहीं करी, ना तो एक्स को डेबिट किया ना सेल को क्रेडिट किया, मतलब आप एंट्री करना ही भूल गए। तो ओमिशन मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए। अब लिखो, आप इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट लिखो आप एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट मतलब क्या है, ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है। कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या है, कोई एंट्री में ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है। देखो आप, कंप्लीट ओमिशन मीन्स नीदर देयर इज अ डेबिट नॉर क्रेडिट, ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है, मतलब एंट्री करना ही भूल गए हम लोग। कंप्लीट मतलब क्या है, एंट्री ही नहीं करी। This error does not affect trial balance. ये एरर से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी कोई एरर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन। दो तरह के हैं, कंप्लीट मतलब अपन ना तो डेबिट किया ना क्रेडिट किया, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर लिखो पार्शियल ओमिशन मींस देयर इज either debit or
इधर क्रेडिट, या तो डेबिट करना भूल गए, क्रेडिट करना भूल गए। पार्शियल मतलब क्या है? या तो डेबिट करना भूल गए या क्रेडिट नहीं किया अपन ने। नाम बता रहा है पार्शियल मतलब आधा अधूरा। आपने जैसे मान लो गुड सेल किया लेट से एक्स को 500 रुपए पे, आपने एक्स को डेबिट कर दिया, सेल को क्रेडिट ही नहीं किया। ये होता है पार्शियल ओमिशन, मतलब अपन ने कुछ पार्ट किया, कुछ पार्ट बिल्कुल छोड़ दिया अपन ने। तो पार्शियल ओमिशन मतलब क्या है? या तो डेबिट है या फिर क्या है? क्रेडिट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपने सेल किया एक्स को, आपने एंट्री ऐसे करी एक्स अकाउंट डेबिट, आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए। आपने डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया आपने। तो अब मेरे को बताओ क्या ये पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा? ये तो करेगा ना। आपने एक डेबिट है, क्रेडिट तो किया ही नहीं वापस। बट मान लो कंप्लीट ओमिशन है, ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है, तो देयर इज नो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। तो पार्शियल ओमिशन है तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट आएगा। तो एक डेबिट या क्रेडिट है तो वो कहलाता है पार्शियल ओमिशन। तो देखो आप, इन केस ऑफ trial balance will be affected। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब आ जाओ बुक में पेज नंबर come to page number 17.45। come to page number 17.45। unsolved question number 10। come to page number 17.45 unsolved question number 10। page number 17.45 unsolved question number 10। अब कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री करना भूल गए। अब एंट्री नहीं करी तो एंट्री करना है, सिंपल। कुछ मतलब कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है। आप जैसे आप देखो एक बार क्वेश्चन देखो 10th वाला, फर्स्ट पॉइंट देखो, गुड्स रिटर्न बाय मोहन ऑफ 2500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। गुड्स रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर दो। तो अब रिकॉर्ड रिटर्न बाय मोहन मतलब ये एक तरह से क्या है? सेल्स रिटर्न है। ये एक तरह से क्या है? तो एंट्री क्या करेंगे बोलो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, सिंपल। तो लिख लो आप एंट्री। नहीं, रेक्टिफिकेशन में कभी स्पेसिफिक डेट नहीं होगी, हमेशा एंड में ही चलेगा। आपको साल के एंड पे पता लगेगा गलतियां हुई है। रेक्टिफिकेशन कोई डेट वाइज नहीं होगा कभी भी, है ना। बस नॉर्मल एंट्री कर लो आप। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर दिया उसको। सिंपल जर्नल एंट्री करनी है ना। जैसे अपन जर्नल एंट्री करते हैं, एक रूटीन जर्नल एंट्री करनी है आपको। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? इसमें कोई दिक्कत? कंप्लीट ओमिशन मतलब अब ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है, तो बताओ ना तो ये एंट्री गई ना ये एंट्री गई है बुक्स में, तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करेगा। अकाउंटिंग नहीं सही है बट ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करेगा। सेकंड, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल फॉर 8000 नॉट रिकॉर्डेड। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, रिकॉर्ड नहीं किया, क्या एंट्री करेंगे बोलो? फ्री सैंपल की क्या एंट्री होती है बोलो?
या तो प्रमोशन अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो लिख लो आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 8,000. Next, depreciation of machine of 10,000 not charge. Depreciation चार्ज नहीं किया तो एंट्री कैसे करोगे? Depreciation account debit to machine. देख लो एक बार. Any doubt in these entries? Next, goods costing 7,800, selling price 10,000, given as charity, not recorded. Goods इनकी cost 10,000 है, 7,800 है, selling price 10,000 है, चैरिटी में दिया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या होगा? तो लिखो एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट 10,000. बोलो इसमें कोई डाउट? समय नरेशन कॉमन ही आ जाएगा. बीइंग गुड्स गिवन एज एडवर्टीजमेंट नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड. बीइंग डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड. बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड. सिंपल. कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ठीक है. तो अब हमने जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ एरर देखा, दैट वाज एरर ऑफ ओमिशन. फर्स्ट कौन सा देखा था? फर्स्ट कौन सा था? एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में क्या होता है? कैपिटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेवेन्यू. या रेवेन्यू क्या मान लिया जाता है? कैपिटल. अब लिखो थर्ड कैटेगरी लिखो. Error of commission. Write down third category of error, error of commission. Write down third category of error, error of commission. अभी साथ में कर लेंगे अपन, कमीशन के साथ ही कर लेंगे ना. देखो अब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सारे क्लरिकल एरर. क्लरिकल एरर मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपने सेल किया 5,000 का, रिकॉर्ड कर लिया 500. या मान लो सेल बुक में एंट्री करनी थी, गलती से परचेज बुक में एंट्री कर ली. ठीक है ना? मतलब या आपने मान लो टोटल गलत लगा दिया, या फिर कैरी फॉरवर्ड गलत किया, या बैलेंस गलत कर लिया. डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, गलती से क्रेडिट बैलेंस में लिख लिया. तो एरर ऑफ कमीशन मतलब सारे क्लरिकल एरर. ठीक है ना? तो लिखो आप, इट मींस all those errors which arise due to wrong posting, बातें नहीं. It means all those error which arises due to wrong posting, wrong recording,
रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग है ना, कास्टिंग वर्ड मतलब टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग एटसेट्रा। जनरली these error are a type of देखो वो सारे एरर जो गलत पोस्टिंग हो रही है, गलत रिकॉर्ड हो रहा है, गलत कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, गलत टोटल हो रहा है या गलत बैलेंस हो रहा है, ये एरर एक तरह के कौन से एरर है? सारे क्लरिकल एरर। These error are type of clerical error which may or may not affect trial balance, जो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, इट कैन अफेक्ट और इट कैन नॉट अफेक्ट। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? वापस समझाऊं? ठीक है, तो अभी बताओ फर्स्ट एरर कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? बोलो फटाफट। एरर ऑफ। सेकंड कौन सा पढ़ा है? ओमिशन। और थर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, लिखो आप इसके कुछ एग्जांपल्स लिखो। लिखो आप, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। Rectify the following errors. पहले क्रेडिट सेल ऑफ 2702 Ram was recorded as 7200. अब ध्यान दो, देखो क्या है ट्रांजैक्शन। क्रेडिट सेल कितने रुपए की थी? उसकी रिकॉर्डिंग कितने पे कर ली? मतलब 2700 का सामान बेचा और रिकॉर्ड कर दिया 7200 पे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपकी एंट्री करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? कितने से होनी थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? यही होना चाहिए था ना करेक्ट एंट्री। आपने क्रेडिट सेल किया 2700 का राम को, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बताओ? आपने एंट्री तो यही करी, सही करी एंट्री, बट अमाउंट कितना कर दिया आपने? ये गड़बड़ हो गई आपकी, ध्यान देना। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी ये, आपने गलती से कर दी ये। अच्छा अब मेरे को बताओ, हमको नेट इफेक्ट ये ऊपर वाला ही चाहिए। आपने राम को डेटर कितना बना दिया बताओ? ध्यान दो इधर, आपने राम को डेटर कितना बनाया बताओ? क्रेडिट सेल किया हमने 7200 का राम को, रिकॉर्ड किया 2700 सेल किया, रिकॉर्ड किया 7200। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने राम को डेटर बनाया कितना? जबकि बनना चाहिए कितना था? आपने राम को डेटर बनाया 7200 का, जबकि राम को डेटर बनाना कितना था? अब बताओ राम को और डेटर बनाना है या कम करना है?
तो कम कैसे करें बताओ? राम को क्या करें? या अब ऐसा करते हैं, इसको कट करके एक काम करते हैं 2700 लिख देते हैं। ऐसे करेंगे क्या? अच्छा कैसे करें बताओ? राम को क्या करें? अब अपन ने 2700 पे लेके आना है तो राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा कितने से क्रेडिट करें ये बताओ? कितने से क्रेडिट करें बोलो? डिफरेंस 7200 माइनस 2700 कितना आ रहा है? और किसको अननेसेसरी क्रेडिट ज्यादा कर दिया? क्या सेल क्रेडिट होना था क्या 2700 से? तो क्या करें दोबारा सेल को? बोलो क्या करें? सेल दोबारा डेबिट करें तो कैसे एंट्री करें? तो लिखो एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल टू राम। वापस समझाओ ये वाला पॉइंट। एनी डाउट? सबको क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट लिखो सेकंड, लिखो क्रेडिट सेल ऑफ $800 to Mohan, recorded as sale to Sohan. देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि ये चैप्टर का लेवल बढ़ेगा तो भी आपको फील नहीं होगा लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना? अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा चैप्टर अगर टेक्निकल भी होगा, आपको एक एक पॉइंट में समझाता हुआ चल रहा हूं, फिर गड़बड़ नहीं करना बाद में। बताओ, क्रेडिट सेल 800 का मोहन को, रिकॉर्ड कर दिया सेल सोहन को। सबसे पहले बताओ इस एरर का ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट डालेगा क्या? मतलब क्या ये एरर के कारण ट्रायल बैलेंस के टोटल पे फर्क पड़ेगा क्या? टोटल पे फर्क? अच्छा ऊपर वाले एरर के कारण कैसे फर्क पड़े? टोटल तो मैच करेगा ही सही ना आपका। आपने सेल भी 7200 किया, राम भी 7200 किया, टोटल तो मैच करेगा ही ना। टोटल पे इंपैक्ट थोड़ी मेरा, जब मैं आपसे पूछता हूं फर्क आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये टोटल मैच करेगा नहीं करेगा, ये मतलब है। टोटल चेंज हो जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट डेबिट क्रेडिट का टोटल तो मैच कर रहा है ना। सेकंड वाला केस देखो, सेल किया 800 का मोहन को, रिकॉर्ड कर दिया सेल सोहन को। क्या ये एरर से ये बताओ ट्रायल बैलेंस के टोटल पे फर्क पड़ेगा क्या? यस और नो? नहीं, टोटल तो क्या करेगा? अच्छा बताओ, आपने सेल किया 800 का मोहन को, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? क्या एंट्री होनी चाहिए थी बोलो? आपको करेक्ट एंट्री क्या करना था? कितने रुपए से करना था? आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बताओ? आपने एंट्री कर दी सोहन टू सेल। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, हाउ वुड यू रेक्टिफाई दिस एरर? हाउ वुड यू रेक्टिफाई दिस एरर बताओ? क्या सेल में कोई गलती है क्या? नहीं है। तो आप बोलोगे सर सेल तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है ना। हाउ डू रेक्टिफाई? किसको डेटर नहीं बनाया? किसको डेटर नहीं बनाया? किसको अननेसेसरी डेटर बना दिया? तो क्या करें? सोहन को कैंसिल करें। अब कैंसिल कैसे करेंगे बोलो? सोहन को आपने डेबिट किया हुआ है तो कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। और किसको डेबिट नहीं किया? किसको डेबिट नहीं किया बोलो? मोहन को। तो एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे करी, इसमें मोहन फर्स्ट एंट्री है कि सेकंड एंट्री है? फर्स्ट। और सोहन क्या है? सेकंड। सबको क्लियर है ना? मोहन क्रिएट हो रहा है और सोहन क्लोज हो रहा है इसमें। एनी डाउट? वापस समझाओ, लिखो आप। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो फटाफट।
अब इसका नरेशन कैसे होगा? क्रेडिट सेल टू मोहन recorded as sale to Sohan, now rectified. Credit sale to Mohan recorded as sale to Sohan, now rectified. बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? लिखो नेक्स्ट। लिखो सेल ऑफ 1700, सेल ऑफ 1700 to Mohan recorded in परचेज बुक। अब ये वाला बताओ अपने आप करके एक बार, ये अपने आप बताओ क्या हो गया एंट्री? करो करो, ट्राई करो। आपको तरीका मैंने बता रखा है। आपको दिक्कत है, आप करेक्ट एंट्री करो, रॉन्ग एंट्री करो, तो अपने आप रेक्टिफिकेशन आएगी आपके सामने। आप पहले करेक्ट एंट्री सोचो, क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। आपको तरीका कैसे करना है, हो जाएगा। देखो आप 100%, मैं बोल रहा हूं किसी न किसी हो जाएगा क्लास में। आप कोशिश करो, पहले करेक्ट एंट्री करो, फिर रॉन्ग एंट्री करो। नेट इफेक्ट करेक्ट एंट्री पे जाना चाहिए आपका। मोहन टू करो करो, सब लोग करो ट्राई। आप पहले करेक्ट एंट्री करो, फिर आप रॉन्ग एंट्री करो। पहले सोचो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आप भूल जाओ रेक्टिफिकेशन को। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन? 1700 की सेल मोहन को करी, आपने गलती से उसको परचेज बुक में कर लिया। परचेज बुक पता है ना, आपने एक तरह से उसको परचेज ऑफ गुड्स मान लिया, जबकि वो सेल ऑफ गुड्स था। बताओ क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये होना ये चाहिए था ना। देखो मेरी बात फिर सुनना, हमने क्या किया था, 1700 की सेल की थी, मोहन को गलती से रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये एंट्री होनी चाहिए थी ना। आपने गलती से कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया? मतलब एक तरह से आपने परचेज मान लिया उसको, और परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, तो आपकी तरफ से एंट्री क्या हो गई? परचेज टू मोहन। भाई परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, परचेज तो डेबिट होता है ना हमेशा। तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी बताओ गलती से? बोलो क्या एंट्री करी? अब मैं ये चाहता हूं कि जो नेट इफेक्ट आए वो ये वाला आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि जो नेट इफेक्ट आए वो ये वाला आ जाए फाइनल। मतलब फाइनल मोहन 1700 का डेबिट रह जाए सेल में। मतलब ये तो क्लियर है कि ये एंट्री अभी तक हुई नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, देखो रेक्टिफिकेशन करना मतलब आप ये चाहते हो नेट ये रह जाए हमारे सामने, रेक्टिफिकेशन करके नेट करेक्ट एंट्री रह जाए हमारे सामने। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने मोहन को डेबिट किया था क्या? क्या आपने मोहन को डेबिट किया था क्या? यस और नो? रॉन्ग एंट्री में आधे लोग बोल रहे हैं हाँ किया था, पता नहीं क्या नींद में सो रहे। कहां किया था डेबिट? उनको यही नहीं पता पड़ रहा क्या पढ़ा रहा हूं मैं। मतलब मेरे को क्या आपने रॉन्ग एंट्री में मोहन को डेबिट किया था क्या? नहीं।
अब बताओ करेक्ट एंट्री मोहन को डेबिट करना ही नहीं करना है, तो आप बोलोगे सर मोहन को तो डेबिट करना है तो डेबिट करो। क्या रॉन्ग एंट्री में सेल को क्रेडिट किया था क्या? क्या रॉन्ग एंट्री में सेल को क्रेडिट किया था क्या? यस और नो? तो सेल को क्रेडिट करना था ना, तो अब क्या करें? ये तो आएगा ही सही। लेकिन बताओ किसको अननेसेसरी डेबिट कर दिया? क्या परचेज को डेबिट करना था क्या? क्या हमको परचेज को डेबिट करना था? नहीं, तो क्या करें? अब परचेज को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करें? ऐसे करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ मोहन को अननेसेसरी आपने क्या कर दिया है? क्या मोहन अपना क्रेडिटर था क्या? क्या मोहन क्रेडिटर था क्या? मोहन तो क्या था अपना डेटर। तो अब बताओ आपने डेटर बनाया और ये क्रेडिटर ये वाला खत्म भी तो करना पड़ेगा आपको, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा 1700। तो एंट्री क्या बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट 3400 टू परचेज 1700 टू सेल 1700। वापस समझाओ, आपने मोहन को अननेसेसरी क्रेडिट कर दिया, उसको क्लोज किया। इसमें ये 1700 क्लोज करने का है, एक 1700 क्रिएट करने का है, ये ध्यान रखना। मेरे को क्रिएट करना था, जो नहीं किया तो क्रिएट किया, अननेसेसरी क्रेडिटर बना दिया, उसको क्लोज करा। परचेज को डेबिट अननेसेसरी किया था, क्लोज कर दिया परचेज को, और सेल को दोबारा से हमने क्रेडिट कर दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। चलो एक और लिखो। नेक्स्ट लिखो, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सुवन recorded as sale to Ram for 7100. Credit sale of 1700 to Sohan recorded as sale to Ram for 7100. करो ट्राई वापस। पहले आप रॉन्ग एंट्री करोगे, करेक्ट एंट्री करो, फिर रेक्टिफिकेशन को ट्राई करना। पहले करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री ये दो कर लो आप, और फिर सोचो हमको नेट करेक्ट पे जाना है वापस। बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी? क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सोहन, करेक्ट एंट्री क्या होगी पहले ये बताओ। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? तो लिखो एंट्री। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? ये क्लियर है? अच्छा अब रॉन्ग एंट्री क्या करी हमने? आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया राम को कितने रुपए से? मतलब बताओ आपने डेटर किसको बना दिया? अब बोलो क्या राम को डेटर बनाना था क्या? क्या राम को डेटर बनाना था? नहीं, तो राम को तो क्लोज करना पड़ेगा। नेट एंट्री में क्या करना पड़ेगा? राम को तो क्लोज करें।
कितने रुपए से? ये क्लियर है? अच्छा, किसको डेटर नहीं बनाया तो इसको डेटर बनाए। और सेल क्रेडिट कर कितना दिया? सेल 1700, सॉरी सेल क्रेडिट कर दिया 7100, जबकि चाहिए कितना था सिर्फ। तो क्या करें? सेल को डेबिट करें 5400 से। हमने सेल को 7100 क्रेडिट किया, जबकि चाहिए सिर्फ 1700 का ही था। तो आप जब इसके डिफरेंस को डेबिट करोगे तो इतना रह जाएगा। अब आप देखो, आपने सेल को डेबिट किया 5400, क्रेडिट कितना था? सेल नेट रह गया 1700। आपने सोहन को डेबिट नहीं किया, आप डेबिट कर दिया, राम को क्लोज कर दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।